तारे दिखाई देते हालेलुया। और फिर उन तारों के बीच में वो सब दूतों को देखते थे हालेलुया। और फिर जब स्वर्गदूतों से विनती कहते थे कि तुम हमारे सहायक को क्या हो, सहायक परमेश्वर ने तुमको हमारे लिए दिया और तुम हमें लेकर चलो वहाँ हालेलुया। तो वो स्वर्गदूत हम लोगों को लेकर हालेलुया। तो आपको इतने स्टेप पार करना होगा। और यहाँ जो वचन कह रहा है हालेलुया हालेलुया, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाए। जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। कब होगा? जब हम उसमें बने रहेंगे, उसका वचन हमारे अंदर बना रहेगा। अब तो बने हो ना, अगर बने हो ना, अब तो बने हो ना, बने हो उसमें, लेकिन उसका वचन आप में बना रहना चाहिए। उसका वचन आपके अंदर होना चाहिए। मेरा वचन तुम में बना रहे। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में, तुम तो बने हो, तुम तो क्या हो, बने हो। लेकिन क्या परमेश्वर का वचन आपके अंदर बना है? हम 2 घंटे से तो बैठे लेकिन इन 2 घंटों में क्या उसका वचन हमारे अंदर बना है? जब वचन बना रहेगा और तब मांगोगे, मेरा जो मांगोगे हालेलुया, जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाए। जो चाहो हालेलुया। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? वो कह सकता था मेरे लिए क्या कर दूं हालेलुया, मेरे लिए ये कुछ कर दो। लेकिन उसने कहा नहीं प्रभु, यही कि मैं देख लिया, मैं अंधा, मैं चंगा हो गया, मैं चलने लगा, मैं तृप्त हो जाऊं क्योंकि भूखा, मुझे बुद्धि आ जाए क्योंकि मैं बुद्धिहीन हूँ, मुझे बल आ जाए क्योंकि मैं बलहीन हूँ हालेलुया। तो जिसको जो जरूरतें थी उन्होंने वो मांगा। आपको क्या जरूरत है? बुद्धि की। अरे एक की अलग अलग जरूरतें हालेलुया। वचन एक, वचन एक, यही वचन अपने अंदर क्या करना है? रखना है, लागू करना हालेलुया। और इसी वचन के द्वारा आप जो चाहो मांगो, जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाए। इस वचन के कह रहा है ना वचन, और वचन क्या है? हालेलुया हालेलुया। जब आप सारे असत्य को दूर करेंगे, सत्य पर चलने लगेंगे, तो आप प्रभु के साथ एक हो जाते हैं। पहली चीज अपने अंदर से असत्यता को दूर करना। किसको दूर करना है? असत्य, सत्य के साथ चलना हालेलुया। बुराई को छोड़ देना, कपट को छोड़ देना, डाक को छोड़ देना, छल को छोड़ देना, तमाम प्रकार की चीजें जिन्हें हमें छोड़ देना हालेलुया। जब हम इन सारी चीजों को छोड़कर परमेश्वर के साथ सत्य में चलने लगते हैं हालेलुया, तो परमेश्वर आपके साथ एक हो जाता है। क्या हो जाता है? एक हो जाता है। जैसे पृथ्वी पर जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और वो जब क्रूस पर चढ़ाया गया हालेलुया, सबसे पहला व्यक्ति स्वर्ग कौन पहुंचा? कौन पहुंचा? हालेलुया, जिसने असत्य को दूर करके सत्य को क्या किया? ग्रहण किया हालेलुया। जिसने सत्य का स्वीकार किया वो तुरंत ही परमेश्वर के साथ स्वर्ग पहुंचा और एक हुआ, उसके साथ क्या हुआ? एक हुआ। और उसी प्रकार से यदि हम अपने जीवन से असत्य को दूर करेंगे और सत्य के, तो हम परमेश्वर के साथ क्या हो जाएंगे? एक। जब परमेश्वर के साथ एक होंगे, हमारा मेल होगा, तो परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर कहाँ है? स्वर्ग उसका क्या है? सिंहासन है हालेलुया। तो आप तब आप क्या देख पाओगे? आराम आप उसके साथ हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। 4-5 साल बाद हमारे मित्र से हमारी मुलाकात हुई। हालेलुया लगभग और हो गए। और इतने साल में हम अभी उसके घर एक बार भी नहीं गए। इस बीच में हम मसीह में आ गए, सेवकाई करने लगे। उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम हुई, नंबर कभी फोन से भी बात नहीं होती। इतने सालों से भी बात नहीं। लेकिन कई लोगों से रिश्ता था। जब उनके जीवन में प्रॉब्लम आई तो शेयर करने लगे दूसरे से, तो दूसरे लोगों ने बताया कि प्रदीप भाई से बात कर लो, आपकी समस्या का समाधान हो गया। बोले उनका नंबर ले, उनसे तो बात हुई 4-5 साल या और बोले घर आ जाओ उनके। बोले कब आए? बोले संडे को आओ, संडे को चर्च। जब वो संडे को आए, जब परमेश्वर ने हमसे बात की, हमने कहा ऐसी समस्या से भाई परेशान है, वो खड़े हुए। परमेश्वर ने उनके जीवन के विषय में, उनके घर के विषय में बात की। जब वो प्रार्थना सभा खत्म हो गई तो वो हमारा मित्र कहता है, भैया ये बताओ। हमने कहा आपको कैसे मिला? हमने कहा क्या कहा जो आप बताए? हमारा आपसे तो कई सालों संपर्क भी नहीं है, कोई फोन से बात नहीं की, आपको कैसे मालूम? हमने कहा हम प्रार्थना किसकी करते, सेवा किसकी करते? उस परमेश्वर को मालूम है। आप स्कूल में गए? आप चपरासी से पूछे स्कूल में कितने बच्चे? अरे यही कहेंगे 250। क्या करे? 250। आपने 250 की व्यवस्था की कम हो गई। देखिए जब आप वहीं जाकर के प्रिंसिपल से पूछ रहे स्कूल में कितने बच्चे हैं, वो कहेंगे 2 मिनट ठहरो बताते। ये क्या करेगा? रजिस्टर को निकालेगा। बच्चा 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 2 लिखते हैं। तो आपको चपरासी से नहीं, चपरासी जो होता है बच्चों की देख रेख। अगर एक तौर से देखा जाए तो हम क्या है चपरासी, आप लोग बच्चे। प्रिंसिपल है वो सारी जानकारी उसको है। आप किस घर से हो, आपकी फीस कितनी जमा है, आपका उपस्थिति कितना है, आपकी माता का क्या नाम है, आप किस गांव से हो, उसको सब मालूम। तो जब चपरासी प्रिंसिपल से संपर्क करेगा, वो कहेगा नहीं सारे बच्चे बैठे हैं, क्यों कहेगा वो जो बैठा है लाल कलर का पहन करके, इसका बाल थोड़ा भूरा है, उसके पिता का क्या नाम है? तो प्रिंसिपल तुरंत बता देगा उसके पिता का क्या। कौन पूछ रहा चपरासी? कुछ यूं ही होता है। जब आप बैठे होते हो आप पूछते हैं प्रिंसिपल से, वो जो बैठा है, आप उंगली नहीं दिखाते, ऐसे ही बता देते वो जो बैठा है ना, और वो क्या है वो बताता है, उसको यहाँ कर दो। तो हम कहते हैं यहाँ वाले खड़े हो जाए। यूं होता है। कोई बताएगा नहीं, कोई पास्टर कोई बताएगा नहीं, हम बता रहे ताकि आप भी उसको पाकर हमसे भी बड़े काम होता है। तो उसको संपर्क करना पड़ता है। उसे क्या करना पड़ता है?
संपर्क और प्रिंसिपल से एक अच्छा रिश्ता बना कर रखना चाहिए। कैसा रिश्ता? अच्छा रिश्ता। अगर वो प्रिंसिपल की आज्ञाओं को ना माने, कहे हमें बस इतना दूर झाड़ू लगाने को है, हम इतना दूर लगाएंगे, हमें बस पानी पिलाने को कहा करके पानी पिलाएंगे, मैं भी नहीं चाहिए, तो प्रिंसिपल उससे नाराज होगा। अभी जो प्रिंसिपल मुझसे वो पूछेगा तो कहेगा हमको नहीं पता, जा तुम्हें पूछो। आप कहाँ जाओगे भी? बस बारे नहीं समझ पा, लेकिन जो आपका रिश्ता अच्छा रहेगा तब आप तब आप जानकारी कर सकते हो। तो आप अपना रिश्ता अच्छा बनाए, तब हम प्रभु के साथ एक साथ हो जाते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मा को जन्म देकर अपनी स्वयं की धार्मिकता को तोड़ सकते हैं और अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह जैसा शुद्ध कर सकते हैं। आप अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह जैसा क्या कर सकते हो? शुद्ध कर सकते हो। जब आपका हृदय शुद्ध होगा तो आप क्या देखोगे? ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। शुद्धिकरण में आपको सारे असत्य को छोड़ना। इस तरह आप यीशु के साथ जिस हद तक एक होते हैं, जिस हद तक क्या होते हैं? एक होते हैं, आप उसी हद तक आत्मिक होते हैं। क्या होते हैं? आत्मिक। जिस हद तक आप उसके साथ क्या होंगे? एक होंगे, उसी हद तक आप उसके साथ क्या होंगे? आत्मिक। उतना रिश्ता आपका आत्मिकता में मजबूत होगा। आपको बैठे तो हो, लेकिन शरीर के भाव में बैठे हो, और आप जब शरीर के भाव को दूर करके आप आत्मिकता से रिश्ता जोड़ोगे, जितनी देरी तक रिश्ता जोड़ोगे उतनी देरी तक आप प्राप्त कर सकते हो। बैठने को चाहे सुबह से लेकर आप शाम तक 8 घंटे बैठे रहो, लेकिन वो बैठने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। यहाँ वचन कह रहा है जितनी देरी तक आपका क्या रहेगा? संपन्न होगा। बस पर उतनी देरी, उसके बाद बोली जय। जिस तरीके से एक व्यक्ति आया, के मालिक से कहा भैया हमें पानी लगाना है। के मालिक ने कहा कि वह उस वाले खेत में जा रहा पानी, और जस्ट 10 मीटर पाइप लगेगा आपके खेत में, आप ले जाकर लगाएंगे। वो वहां से 10 मीटर पाइप लिया, तो उसके खाते में कितना लिखा जा रहा है? 10 मीटर पाइप। कितना लिखा जा रहा है? 10 मीटर। अब वो 10 मीटर पाइप का चार्ज दिन भर का देगा। कितने का देगा? दिन भर का। 10 मीटर से खाते में लिखा जा रहा है। और जब वो और जो पाइप है उसमें से जोड़ करके अपने खेत में लगाया, केवल पानी 2 घंटा लगा। तो जो व्यक्ति पूरा वो पाइप ले गया है, अब 2 घंटा इसमें लगा है, 2 घंटा इसमें लगा, 2 घंटा इसमें लगा, 2 घंटा उसमें, ऐसे करके 4 लोगों ने लगाया, 2 चौक 8 घंटे। अब 8 घंटा को तो पैसा लेगा नहीं, तो लेगा देगा। तब 4 लोग मिला करके उन जो 200 मीटर पाइप है उसका किराया देंगे, लेकिन ये जो 10 मीटर लेकर गया है उसका इसे खुद अलग से भुगतान अकेले करना होगा। क्योंकि उस 10 मीटर में उन लोगों ने पानी नहीं लगाया, लेकिन उसमें से आप भी लिए हो, अगला भी लिया, वो भी लिया, वो भी लिया। लेकिन 10 मीटर का आपको खुद भुगतान करना होगा। यहाँ सब लोग बैठे हो, सब लोग सीखे हो, सबको एक समान नहीं करना। लेकिन अगर आपको इससे अधिक प्राप्त करना है तो आपको इससे अलग से
हालेलुया ये अलग से यहाँ लिखा हालेलुया। आप परमेश्वर के साथ एक होने की आशीष भी उसी हद तक पा सकते हैं। आप आशीष भी उसी हद तक पा सकते हैं, इससे अधिक नहीं पा सकते। जितना आप उसकी धार्मिकता को हासिल करते हैं हालेलुया उतना ही है हालेलुया। बोलो यीशु मसीह, उससे अधिक नहीं प्राप्त कर सकते। आप सोचो कि उससे अधिक प्राप्त कर ले, क्योंकि यदि हम 15 अध्याय पढ़े उसका एक पद यह लिखा सच्ची दाखलता मैं हूँ मेरा पिता किसान। सच्ची दाखलता मैं हूँ मेरा पिता क्या है किसान। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और जो डाली उसमें बनी है और फल नहीं लाती उसे वो क्या करता है काट डालता है, लेकिन जो फलती उसे क्या करता है छांटता है ताकि वो और फले। हालेलुया। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकते, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। तो नहीं फल सकते यहाँ वचन कह रहा है, तो हमें क्या रहना पड़ेगा बने रहना पड़ेगा। जब बने रहोगे तब और यदि आप दूर हो गए तो आप लूका के सुसमाचार 23 अध्याय उसका 39। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। वो क्या कर रहा है निंदा कर, वो एक नहीं हो रहा। आप जितनी हद तक एक होंगे उतनी क्या पाएंगे आशीष। अब ये व्यक्ति है तो प्रभु के करीब है, कहाँ एक दाहिने लटकाया गया एक बाएं। आप कहाँ हो करीब हो, कोई यहाँ बैठा है दीदी क्या फायदा मेरी 500 रुपया कहाँ चला जाएगी, मैं किताबें की ले लेता हूँ भगवान। सुबह बोलो दे 500 ला जा उसकी कीमत समझो, उसकी क्या समझो कीमत। 500 नहीं उसकी कोई कीमत नहीं। 500 नहीं उसकी कोई कीमत ही नहीं है। कितनी कीमत अगर आप उस 500 कीमत समझ जाओगे हालेलुया तो 500 कितना कीमती आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सुख वही जानता है जिसके जीवन में दुख होता है, जिसके जीवन में दुख नहीं सुख की कीमत नहीं जानता। वो कभी नहीं जानता। दर्द और छुटकारा वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जिसके बॉडी में दर्द रहा। कोई दर्द में क्या जाने की छुटकारा, क्या जाने के कि दर्द खत्म। तो कीमत समझो। मैं कहीं नहीं जा पाया सीखने के लिए। हमारे मित्र लोग जो हमारे साथ अभी क्लास में थे वो सारे लोग सीखने के लिए गए, बाहर कंट्रियों में गए। हम नहीं जा पाए क्यों? किसके कारण? पैसे के कारण। किसके कारण? सारे लोग गए सीखने के लिए। हम थे उस समय चर्च में, सारे लोग जा रहे थे।
एक मित्र ने कहा कि चलो हम 5,000 की आपकी हेल्प कर रहे हैं। हमने कहा 5,000 आप हेल्प कर रहे हो ना, बाकी 15,000 कहाँ से? जो जहाँ जा रहे थे 15,000 फीस थी। 15,000 क्या थी? फीस थी 15 दिन की। 15 दिन की 15,000 फीस थी, 5,000 एक्स्ट्रा खर्चा आने जाने का। हाय ले कुछ मन कह गया कि घूमेगा तो दूर जा रहे हैं। हाय ले हमने कहा 5,000 दे रहे, हमने कहा 5 आप दे रहे हो, बाकी 15 कहाँ से करें? नहीं जा पाए। हाय ले लिया। जब लोग सीख कर आए, हाय ले लिया, बताओ क्या से वो जो चीज को बताए हम उसको नोट करके आकर रात दिन हाय ले जो सीख कर आज कहाँ है उसका महत्व नहीं समझा, उसका महत्व नहीं समझा। सीख कर तो आए लेकिन उसका महत्व नहीं समझा। हम नहीं गए थे पैसे का, हमने उस पैसे का महत्व समझा कि आज हमारे पास पैसा होता तो हम भी गए होते सीखने के लिए। हमने कहा पैसा तो नहीं था लेकिन वो सीख कर आए हैं और जो बताए हैं इसका हम अध्ययन करें। उसको हम उनसे पूछे तो बताया कि मालूम है भाई एक एक चीज खोल कर बताई जा रही इस तरीके से। आज जो बताए उसको याद करके और आकर घर क्या करते थे अध्ययन करते। और अगले हफ्ते जब फिर जाते थे भाई और क्या सिखाया गया, उसका महत्व समझ। पैसा होता हमारे पास तो हम सीखने हमने क्या कह रहे थे सीखने के लिए, तो आप उसका महत्व समझो। जितने लोग सीखने गए थे आज मैं उनको देख रहा हूँ तो कहाँ क्यों कारण और मानो बस गए थे कि बस हमारे पास पैसा हम गए सीख चले। आप उसकी अहमियत समझो, उसकी पावर समझो, उस वचन की जो बताया जा रहा है, तुझे समझाया जा रहा है। यहाँ वचन कह क्या रहा है वो नजदीक था, वो नजदीक था। यहाँ कह रहा है लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा क्या तुम मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचाओ। वो उसके करीब है, वो इतना करीब है कि वो बोल रहा है और वो सुन रहा है, इतना करीब। अब सोचो इतना करीब है लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पा रहा। ऐसे कई अवसर आए, फिर अभी हाल में करीब हो रहे हैं 8 महीने हो रहे हैं, 8-9 महीने। फिर हमारे पास एक मित्र ने फोन किया, ज्यादा दूर नहीं, लखनऊ में आए थे परमेश्वर के अद्भुत मीटिंग थी। बोले चलेंगे, हमने कहा बताएं, बोले 5,000 लग रहा है। हमने कहा 5,000 अपने चर्च को और आगे बढ़ा दें, 5,000 में सरकारी को और आगे बढ़ा देंगे, लोग जाते को बैठने की सुविधा देंगे। अब 5,000 उधर खर्च। बोले 2 दिन की बात है। हमने कहा अगर वही 2 दिन हम परमेश्वर के सामने घुटने फेंक देंगे तो 200 दिन का ज्ञान हमें। आप महत्व समझो, आप अपना रिश्ता उससे मजबूत रखो। हमने कहा ना आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं बल्ब लाया हूँ, जब उजाला होगा तो उस घर का व्यक्ति खुद पूछेगा बल्ब किसने लाया। आज लोग अहमियत नहीं समझते, आज लोग कीमत नहीं समझते समय की, सीखने की, वचन की, संगति की। आप महत्व समझो। यहाँ व्यक्ति है लेकिन वो समझ नहीं पा रहा मैं किसके साथ मैं किसके बगल हूँ। उसको तो गर्व से आनंदित होना चाहिए कि जो उसके साथ हो रहा है वही मेरे साथ हो रहा है।
हालेलुया। मैं उसके साथ गिना जा रहा हूँ। इससे धन्य बात क्या हो सकती है? मैं चोर होने के बावजूद भी उसके साथ गिना जा रहा हूँ, उसके समान हो गया हूँ। हो गया था कि नहीं? उसको तो अपने आप को धन्य कहना चाहिए कि मैं इतना धन्य व्यक्ति हूँ कि मैं उसके समान गिना जा रहा हूँ। हालेलुया। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पा। हालेलुया। वो निंदा कर रहा है। क्या कर रहा है? निंदा कर रहा है। हालेलुया। आपको निंदा नहीं, आपकी कीमत समझिए। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? वे तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने कामों का ठीक फल पा लिया, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुध लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आमीन। मैं सच कहता हूँ, यदि आज आप अपने आप को ईश्वर के करीब रखोगे और इस वर्ड का इस्तेमाल करोगे तो सच में आज आप स्वर्ग, सच में आप स्वर्ग का क्या करोगे? सच में आप देखो। कोई भी चीजें आपको रोक नहीं पाएगी। ये है आप सारी हदों को पार करके अपने आप को क्या करना है? आपको किसी ने न्योता दिया, वो मित्र बारात चलना है। अगले महीने में है। आप अभी से अपने खर्चे में से पैसा निकाल करके थोड़ा थोड़ा एक नया क्या लेना है? एक जूता लेना है, एक चश्मा लेना है, एक घड़ी लेनी है, एक बेल्ट लेनी है, एक टाई खरीदनी है। तो आप अपनी आमदनी में से थोड़ा थोड़ा निकालना चाहते हैं। उसी तरीके से ये आपको वहां तक पहुंचना है, तो जो समय है उसमें से थोड़ा समय निकाल करके परमेश्वर के सम्मुख बैठ करके अपने रिश्ते को क्या करना पड़ेगा? प्रतिदिन मजबूत। एक दिन नहीं, प्रतिदिन मजबूत करना पड़ेगा। बूंद बूंद से सागर भर जाता है, बूंद बूंद से सागर भर जाता है। और कई चींटियां मिलकर एक बड़े दाने को पहाड़ पर उठाकर लेकर चलती। चींटियां क्या है? छोटी, दाना उनसे क्या है? बड़ा। लेकिन वो कई चींटियां जब मिल गई तो उस बड़े से दाने को पहाड़ पर उठा ले जाती। जहाँ हम आप नहीं चढ़ सकते वो वहां पर चढ़ जाते हैं। कैसे? किसके द्वारा? एक तरफा संघर्ष करने से वो दाना कई बार गिर गया, ढनक गया, लेकिन वो फिर से आई, उसे फिर से हम कई बार गिर सकते हैं। फिर से प्रयास करें, फिर गिरे, फिर से प्रयास करें। सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन अवश्य मिलेगी। एक दिन में नहीं, लेकिन अगर हम प्रयास करते रहे तो सफलता एक दिन। ये आज हम यहाँ खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया, हमारे अंदर एक हालेलुया। रात तुम अपने बेड पर खड़े हो जाते, कोई नहीं रहता, उसी पर हालेलुया। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। क्या कहते हैं? प्रैक्टिस। कोई नहीं है रात को, लेकिन ये फील करते थे कि सामने लोग बैठे हैं और वो देखो छुटकारा हो। आमीन। अपने आप से बोल देते हैं आमीन, छुटकारा हो गया, वो भाई जंगली हो गया, वो भाई चंगा हो। घोषणा करते थे, जिन्हें कमांड करते सब होगा। अब जब घोषणा करो, कमांड करो, जो होगा वो होगा। लेकिन जब आप घोषणा ही नहीं करोगे, अब जब
पतरस और यूहन्ना यहां से आए। ये मंदिर का द्वार है, इसमें कई उसारे हैं, कई तरफ से आने का रास्ता है, लेकिन ये सुंदर फाटक क्या है? सुंदर फाटक। अक्सर लोग इधर से जाते हैं, अधिकतर मतलब जाते तो उधर से भी जाते हैं, इधर से भी उधर से भी, लेकिन ज्यादा ये सुंदर फाटक था उस मंदिर का मेन सुंदर फाटक। और अधिकतर लोग ज्यादा लोग इस सुंदर फाटक से होकर के जाते थे। तो इसी सुंदर फाटक के पास एक जन्म के लंगड़े को कुछ लोग लाकर क्या करते थे? बैठा देते थे और दिन भर वो मांगता था और जो कुछ मिलता था वो फिर शाम को आते थे, उसको उठा करके लेकर चले जाते थे, वो भी खाते थे, उसको भी खिलाते थे। अब पतरस और यूहन्ना आ रहे हैं और जैसे ही इस फाटक के पास पहुंचे और वो जाने वाले थे, तभी वो व्यक्ति उनके आगे हाथ फैलाकर कुछ पानी की चाह में उनके आगे हाथ फैलाकर विनती करते हैं। तो वचन कहता है कि पतरस और यूहन्ना वो एक दूसरे की ओर क्या करते हैं? देखते हैं। क्यों देखते हैं? वो आपस में वाद विवाद करते हैं। क्या करते हैं? वाद विवाद करते हैं। हालेलुया। कि इसको किया क्या? क्योंकि उनके पास कुछ नहीं। हालेलुया। उनके पास कुछ नहीं। ये हालेलुया। का काकी किया है मेरा काय से लो। हालेलुया। उनके पास कुछ नहीं है, वो आपस में वाद विवाद कर रहे हैं। और मालूम में क्या कहते हैं? जब आपस में वाद विवाद कर लिए तब उसकी वो देख कर कहते हैं, देख सोना चांदी मेरे पास नहीं, लेकिन एक है जो मैं तुझे देता हूँ, तू यीशु मसीह नासरी के नाम से क्या हो? उठ। तुरंत क्या हो? कैसे चलने लगा? वो देर है किसके नाम से? उनके पास सोना चांदी नहीं था, लेकिन एक ऐसी चीज थी। लेकिन वो कहाँ आ रहे थे? मंदिर में प्रार्थना करने के लिए, जिसको आज हम बहुत सारे लोग सत्संग कहते हैं, बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री कहते हैं, बहुत सारे लोग कलीसिया कहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन रियल क्या लिखा गया है बाइबल में? क्या है? मंदिर पुरानी नहीं है। नए नियम में क्या है ना? बाइबल में दिखा रहा अंदर लिखा कलीसिया लिखा। प्रकाशित वाक्य पढ़ो, कलीसिया लिखा। मिनिस्ट्री नहीं लिखी है, मंदिर नहीं लिखा, प्रार्थना नहीं लिखा, कलीसिया लिखा है। आपको कहे तो आप उठाकर पढ़ो, कलीसिया लिखा। कलीसिया लिखा। सरदीस की कलीसिया, तीतुस की कलीसिया, तमाम कलीसियाओं के नाम। इसीलिए तो कहते हैं कि तो बाइबल पढ़ोगे नहीं तो आपको मजा नहीं आएगा। अभी कोई आपको बता दिया ऐसा ऐसा, आप उसी में भरम में पढ़ो अच्छा तो सच्चाई मालूम। ये हालेलुया। पढ़ना क्या है? जरूरी है, तब आपको मालूम। हालेलुया। तो वो दिए। हालेलुया। अब वो क्या हो गया? चंगा हो गया, वो दौड़ने लगा। जरूरत क्या थी उसको? धन की जरूरत थी। अब वो धन देते तो जीवन भर मांगता है। लेकिन जब उन्होंने उसे यीशु मसीह नासरी के नाम से दिया तो मांगना बंद कर दिया। मांगना क्या कर दिया? बंद कर दिया।
हालेलुया। मैं कहता हूँ छुटकारे को मारो गोली, आप सामर्थ्य को प्राप्त करो। हालेलुया। आपको छुटकारा देने वाले तो मानना नहीं पड़ेगा, मानना क्या नहीं पड़ेगा। हालेलुया। विनती करना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। कहना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। वरन वो खुद आप में होकर कार्य करेगा। हालेलुया। लेकिन बस आप उसमें बने रहो, उसका वचन इस बात को सदैव स्मरण रखो, सदैव ध्यान रखो। हालेलुया। ताली बजा करके परमेश्वर। दूसरा जो व्यक्ति है उससे कह रहा है, हालेलुया, उसको डांट रहा है कि देख हम और आप ठीक दंड पा रहे हैं क्योंकि हमने यही काम किया, लेकिन तुझे मालूम होना चाहिए उसने ऐसा काम नहीं किया। तो कहता है हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुध लेना। जब यीशु ने उससे कहा, हालेलुया, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ होगा। आपको बता दे, वो किसी चर्च में नहीं गया, बपतिस्मा नहीं लिया था, बाइबल नहीं पढ़ा था, कभी भजन नहीं गाया था। किसी पास से संपर्क नहीं था। आपका तो संपर्क भी है, आप बाइबल भी पढ़े हो, आप वचन भी पढ़े हो, संगति भी किए हो, भजन भी गाए हो, इतने दिन से बने, लेकिन फिर भी आप उस दर्शन से दूर। क्यों? क्यों? जिस तरीके से ये संपर्क किया, इसने मान लिया और विनती करा कि प्रभु मेरी सुन ले। उस तरीके से हमें मान लेना है और प्रभु से कहना कि प्रभु मेरी सुन, हमारी क्या ले ये आपकी सुन। ताली बजा करके फिर से आ जाए। चार पढ़ेंगे अब 15 का 4। तुम मुझ में बने रहे और मैं तुम में, जैसे डाली हृदय में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं पढ़ सकती, वैसे ही यदि तुम भी मुझ में बने ना रहो तो नहीं पढ़ सकते। जब प्रभु में बने रहेंगे तभी फल लाते हैं। मैं दाग रहता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाएगा और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाते हैं। अगर तुम मुझ में बने न रहो और मेरा वचन तुम में बना न रहे तो आप क्या हो? तुम मुझ में ना बने रहो और मेरा वचन तुम में ना बना रहे तो क्या तुम फल सकते हो? यहाँ क्या कह रहा है? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तब जो मांगो तो हो जाए। यदि तुम मुझ में ना बने रहो और मेरा वचन तुम में ना बना रहे, आप डाली के समान क्या हो? सूख जाएंगे और कोई आपको फेंक देगा और इसलिए हमें बने रहना, हमें बने रहना होगा। ताली बजा के सुसमाचार 5 उसका 17। एक दिन ऐसा हुआ कि और दे रहा था फरीसियों जो स्थापना करते थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु के साथ शिक्षा। इसका मतलब अगर सामर्थ्य गई
आप कुछ नहीं कर सकते। यह वचन कह रहा है सामर्थ्य उसके साथ। हालेलुया। तो अगर सामर्थ्य आपके साथ नहीं है, हालेलुया, हालेलुया, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर सामर्थ्य आपके साथ है तो आप कर सकते, अगर सामर्थ्य नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया, 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 बोले यीशु मसीह जय। हम यहाँ चले आए, हालेलुया, हालेलुया। लेकर सामर्थ्य साथ ना हो, हालेलुया, कितना भी बोलते रहे, चिल्लाते रहे, कुछ भी होने वाला हालेलुया। लेकिन यदि सामर्थ्य साथ है, यहाँ वचन कह रहा है कि सामर्थ्य उसके साथ भी, तो सामर्थ्य आपके साथ होनी चाहिए। और सामर्थ्य आपके साथ तब रहेगी जब आप अपने अंदर से अशुद्धता और असत्य को क्या करेंगे, हालेलुया, हालेलुया, अशुद्धता और असत्य को क्या करेंगे। अगर हमारे अंदर अशुद्धता आ जाए और असत्य आ जाए तो सामर्थ्य काम करेगी नहीं, सामर्थ्य दूर हो जाएगी। हालेलुया। जब अशुद्धता दूर करे रहेगी, हालेलुया, हालेलुया, और असत्य को दूर करे रहेंगे, हालेलुया, तो आपके साथ सत्य रहेगा। क्या रहेगा, सत्य। और वचन कहता है तुम सत्य को जानो, सत्य में क्या कर सकते हो, आप स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 3:17, प्रभु तो आत्मा है, हाँ? क्या है, कहाँ सुनता है, प्रभु क्या है, और जहाँ कहीं वहाँ क्या है, वो क्या है, और जहाँ वो है वो क्या है, जहाँ वो है, हालेलुया, वो आत्मा है, और जहाँ आत्मा है वहाँ इसका मतलब हालेलुया, हमें उसकी आत्मा के चलाए चलना। हालेलुया, वो हमारे जीवन में आया, तुम्हारे अंदर क्या आएगी, स्वतंत्रता। हमारे घर में आया, तुम्हारे घर में क्या आएगी, हमारे खेत में गया, बिजनेस में गया, जहां भी वो जाएगा, हालेलुया। अगर बैठने में किसी को दिक्कत हो तो कुर्सी पे बैठो, कोई दिक्कत नहीं, कुर्सी पे बैठ कर, हालेलुया, हालेलुया, बैठ कर वचन सुनो, लेकिन ध्यान से सुनो, हालेलुया, हालेलुया, जय। तो दूसरा कुरिन्थियों 3:17 कह रहा है प्रभु तो आत्मा, और जहाँ के प्रभु का आत्मा है वहाँ सुनता है, हालेलुया। लेकिन हम अपने से कहते हैं आपका आत्मा हमारे बीच में है, इसलिए हम क्या है, ये हम मानते हैं कि प्रभु का आत्मा कहाँ है, हमारे बीच में है, इसलिए हम स्वतंत्र हैं। लेकिन वहाँ लिखा नहीं है शब्द, ये शब्द नहीं लिखा, लेकिन वो शब्द को हमें स्वीकार करना है। क्या करना है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपको उस चीज को क्या करना है, स्वीकार करना है। जब हम स्वीकार करेंगे हालेलुया, तो वो चीजें हमारे अंदर क्या करेंगी, हालेलुया। जिस रोमियो 12:12 में लिखा, आशा में क्या रहो, क्लेश में क्या रहो, नित्य प्रार्थना में, यूहन्ना 16:20 का लास्ट पद, तुम्हारा दुख आनंद में, दुख तो बदले। अर्चना पढ़िए, दुख कब बदलेगा, कोमल, दुख कब बदलेगा, अरे तो दीदी त्याग सब तो कहते हैं भाई आनंदित रहा, कहे मतलब तो बताओ ना, कहे बताओ ना, सब कुछ ऐसे सुकून मारो, पूरा पाला घेरे, मरे भी यार बहुत, मतलब रात भर जगते, दिनों भर जगते, भाई क्या है,
इसे पूरा पाला नहीं। बस हंसी खुशी बैठो। हाँ चिंता हो जाएगा अपन। हालेलुया 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 जय जय हालेलुया। बता तो मन दुख कैसे बता बाबा। ये हमने 16-20 कहता तुम्हारा लोग आनंद बता जाएगा। अरे तो या बहुत तो कहा नहीं, लेकिन दुखा कब बदली। गाड़ी रखते हुए तब हाँ गाड़ी रखते बदल गई तो नाम बदलने से हाँ बंदर बताओ हाँ नित्य प्रार्थना में ऐसे रोज प्रार्थना कर तीन समय प्रार्थना कर, लेकिन दो बजे यार 3 बजे उनकी प्रार्थना करो, 2 बजे आए इसी रोज घंटे क्यों निकाल रहे 3 समय प्रार्थना करो, उनका नहीं आनंद होता। तीसरा प्रार्थना करते हैं नीतू, तीसरा प्रार्थना करते लेकिन आनंद क्यों नहीं आ रहा? नीलम आनंद क्यों नहीं आ रहा? तीसरा प्रार्थना करने के बावजूद आनंद क्यों नहीं आ रहा? हमारे अंदर परमेश्वर का वचन तुम पढ़ा देता हूँ प्रार्थना का वचन वो तो पढ़ाते नहीं बताओ पढ़ते वाले लोग आगे वाले आप तो नाम ले जब हम परमेश्वर के वचन बने रहेंगे और परमेश्वर के वचन हमारे लिए मदद तब अरे तो बैठा दिन तो परमेश्वर के वचन वाला की पढ़ाबो पूरा दिन परमेश्वर से बड़ी प्रार्थना कर का दूर है का प्रार्थना कर समय प्रभु लगे यार वचन पढ़ता तो वचन परमेश्वर आइए तो हाथ तो हाथ धरवा बजा तो बा बताओ डायरेक्टर भी नहीं है सर बताओ अरे ये आसस तो बैठा थी यार प्रार्थना कर चंगा हो जाए भाई बताओ ये आसस तो बैठा थी संगत करते प्रार्थना करे आशा से लेकिन तब वो तो नहीं जाता है ना वही आशा तो प्रार्थना करता आज प्रार्थना करते आज दूर हो गई लेकिन नहीं दूर होता ऐसे कर 2 साल बीत गए 3 साल बीत गए वही आशा तो आओ तुम्हें चले उसी आशा तो आते हैं ना चर्च आज जा रहे संडे हम अच्छा हो जाएगा लेकिन अच्छा हो अगला व्यक्ति अगर गवाही दे रहा हम अच्छे हो गए 3 गवाही 4 बेचारा को क्या होता है बताओ दीपक क्यों नहीं हो रहा इसमें प्रार्थना करने के बावजूद भी क्यों नहीं हो रहा हाँ जी वही समझ आपके अंदर क्या डाह है किसी को देखे डाह करने लगे अशुद्धता आ गई ना जब तक आपके अंदर से डाह नहीं जाएगी डाह पर अपने आप को क्या करो शुद्ध करो असत्य की प्रतीत करो डाह क्या असत्य है वचन में क्या लिखा अगर किसी का काम बन रहा तो आपका विरोधी है लेकिन वो सफल हो रहा है मत करो इससे बुराई उत्पन्न आपके पीछे जाए वो आपका विरोधी है सताने वाला है आपकी निंदा करने वाला लेकिन उसका काम क्या हो रहा है सफल हो रहा है आप डाह मत करिए कुछ नहीं बता कल रात में कल शाम को एक लोगों ने हमसे पूछे कि भाई कुछ लोग एकदम विश्वासी कौन
विश्वासी अगर श्राप दे तो क्या काम करेगा? हमने कहा विश्वासी जो श्राप देगा सबसे पहले उसी के लिए काम करेगा, लोगों ने काम नहीं करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तुमको आशीष देने के लिए बुलाया, श्राप देने के लिए नहीं बुलाया। हालेलुया। तुम श्राप दोगे, श्राप तुम्हारे जीवन में काम करेगा, तुमको श्राप देने के लिए नहीं बुलाया। और देने जा कपड़े को ना और देना। तो आपको मालूम होना चाहिए अंगुली किसकी फूट रही है, हाथ किसका मुड़ रहा है? आपका। वो तो नाच रहा है, वो तो आनंदित है, लेकिन पेड़ मर किसका हो रहा है? किसका हो रहा है? तुम्हारे ना मान रोट है। वो तो नहीं कर रहा है ना, आप कर रहे हो। तो हाथों संदर्भ क्या पी रहे हैं? तू ही अच्छे मार कर जा जा। समझ पा रहे भी ये क्या है? हम कूद रहे हैं उसको देखकर। हालेलुया। अगर तुम ऊंचा उठना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो अगले व्यक्ति की सफलता के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु ये सफल हो। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे पड़ोसी के पास हमारे पास 10 टका, उसने कहा मैं उससे अधिक तुझे रखूंगा। हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे पड़ोसी के पास 12 मंजिला हो जाए तो हमारे पास 13 मंजिला हो। उसने कहा है ना मैं उनके बीच में तुझे आगे रखूंगा। तो आप प्रार्थना करो जिनके बीच में हो कि प्रभु वो बढ़े। वो क्या हो? बढ़े। वो क्या हो? बढ़े। आप क्या कहते हो? प्रार्थना करते हो? नो, आपको प्रार्थना करनी है। हालेलुया। हम एक बार थे प्रार्थना में, तो परमेश्वर के दास ने कहा कि अगर तुम उठना चाहते हो तो तुम दूसरों को उठाना सीखो। तुम दूसरों को क्या करना सीखो? उठाना। दूसरों को क्या करना सीखो? उठाना। अब जब तुम दूसरों को उठाना सीखोगे एक दिन आप आप उठाए तो आपका हाथ कहाँ जा रहा है? ऊपर। आप क्या नीचे जा सकते हो? लेकिन जब आप किसी गिरा रहे हो, दाब रहे हो, तो आपका हाथ कहाँ जा रहा है? इसलिए आपको क्या करना है? और जब आप किसी के डिमोशन के लिए प्रार्थना करें तो आपको मुंह से क्या निकल रहा है? नीचे। तो आप कहाँ जाओगे? आप कोई ड्यूटी करो बार बार नीचे वाली, तीनों समय प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहा है जो नीचे का पायदान है, ऊपर का पायदान आशा में आनंदित हो, क्लेश में नित्य प्रार्थना में। ऊपर और नीचे वाला तो देख रहे, आशा में, क्लेश में, नित्य प्रार्थना में। इसको तो देख रहे, इसको नहीं, इसको नहीं मेल कर, बार बार इसी से करो। दोनों तो कर रहे भैया, दोनों तो कर रहे। स्थिर नहीं रह पा रहे, स्थिरता आपको स्थिर होना। क्या होना है? स्थिर, घबराना नहीं है। अड्डा नहीं करनी। यही कारण है। और जिस दिन आप अपने अंदर से इसको देखकर काम सफल हो रहे। शुरू में जब हम लोग यहाँ प्रार्थना करते हैं, जहाँ आप लोग बैठे हो, ये तीना नहीं पड़ा था, पन्नी था, उधर तीना पड़ा था, जहाँ इस कमरे में दीदी लोग सोते थे। तो मालूम है क्या, रात में जब हम लोग प्रार्थना, जैसे रात को बैठते हैं ना, कल बैठे थे, रात को बैठते थे तो इतना बड़ा बड़ा ईंटा आता था। क्या आता था? ईंटा, मिट्टी रेलवे लाइन पर आधा था।
लोग मारते थे, कांटे से आकर गिरता था, कभी बच जाता था, लगा कभी किसी को लगा नहीं। वो चाहे जितना निशाना साधे। एक दिन हम नहा रहे थे यहाँ बाहर, और हम देख रहे हैं कुछ नौजवान भाई खड़े हैं, तभी गिट्टी आकर हमें लागे कब टुकड़ा छत पर था। कोई भाई तो नहीं वो मजाक करेगा हमसे कि भाई से फेंका हम सर की आते हैं कैसे नहाता ये शरारत किया। लेकिन जब आगे खट से लगा हम बाहर नहा जाती की बात नहीं, हम खड़े हुए देखने लगे। अब तभी तकरीबन लाइन से भाई गिरा पटाख से देखा वही तुम्हारा तो ठीक है, तो गिर गए। तो आप अगर मारोगे किसी, आप अगर किसी को नीचे देखा तो आप गिरोगे। इसलिए आपको ये काम आपको ये काम नहीं करते। लेकिन बच्चे कहते थे सर जी बस एक बार मौका दीजिए और पकड़ के बताइए। वो प्रार्थना करो उनकी, क्या करो प्रार्थना करो, भी समझ दे। क्या देगा समझ दिया, और समझ दे दिया शांत हो गया सब। वो नहीं जानते, आप जानते हो। अब आपको मालूम हो गया वचन, आप प्रार्थना में आ रहे हो फिर भी आप बोल रहे हो। आप संगति करो फिर भी आप बोल रहे हो, बोलना आपको नीचे नहीं जाना। क्या करना आपको नीचे नहीं जाना। असत्यता आपके अंदर आ रही है, अशुद्धता आपके अंदर आ रही है, और आप सत्य को छोड़ दो। अब हम यहाँ बैठे, कोई आकर हमसे बात कर रहा है, हम ऐसे बोल रहे। अब सामने वाला देख रहा है, उसके मन में देश का ऊटपटांग चल रहा है, उसके अंदर देश का ऊटपटांग चल रहा है। बेफोकट। अब हम लोग तो कुछ और बात में मस्त है, और कुछ और ख्याल में मस्त है। तो जो उन्हें ख्याल में मस्त है वो ख्याल में उनका हो जाएगी, और हम जो उन्हें ख्याल में ही उसमें हम बढ़ जाएंगे। तो आप समझो, चार लोग विश्वास, चार लोग अविश्वास। जब चार दीदी में बैठे और चार दीदी में हंसत नहीं आज, चार दीदी हम कहते हैं कैसे मान लिया कि तुम बुराई कर। तो शुरू में क्या होता था, शाम को मोहल्ले से गांव से दीदी लोग आते, और जब प्रार्थना खत्म हो गई तुम्हारी पत्नी लेकिन मालिक ना फलाने से दीदी बता हम के फलाने दीदी यार खेत तो उसी बताओ तुम क्यों जोर से डांटा। मैंने कहा कल से बोल देना ये सब सारी बात, और कुछ सुना था कि बस ये सुना। मतलब आते हो प्रार्थना करने के लिए गाँव से दीदी बताए फलाने इसका भैया का, फलाने इसका भैया। आपका ध्यान कहाँ, आपको नहीं पीछे टहल रहा था कि हमका क्या कहा था। इसका टारगेट है मालूम है, शैतान का। उसको भेज करके आपसे बताया आप डिस्टर्ब, जो विषय लेके चलते आपका विषय छोड़ के दूसरे विषय प्रार्थना करेगा, और आप पीछे हो चले गए। अगर हाथी कुत्ते से लड़ने लगे, इंसान किसकी होगी, वो चली जाती है और भौंकता रहता है। आप ना गिरो, आप ही गिरो, आप ही आप ही नीचे जाओगे तो आपको गिरना नहीं है। नहीं देखना है। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के आखिरी आप वचन पढ़ते हैं कि नहीं, उसको मानते हैं कि उद्धार करता, तो आपको मालूम होना चाहिए वो मंदिर में जब यहाँ पर प्रचार कर रहा था खड़ा होकर के, और लोग सामने उसे मारने के लिए इकट्ठे थे, उसके पास सामर्थ्य थी जो मुर्दे को जिंदा कर सकता है, वो चाहता तो कुछ भी कर सकता है। बाइबल कहती है वो फिर भी बात विवाद ना हो, झगड़ा ना हो, कुछ बातें वो ना हो, दूसरे रास्ते पीछे से